नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हम कर रहे थे कंप्यूटर का, इसका 44 क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ठीक है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। देखिए, जैसे हम कोई डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट है ना, इनपुट करने के बाद ये सीपीयू में जाता है। ठीक, सीपीयू में जाने के बाद फिर ये सीपीयू में जाके प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद ये फिर आउटपुट, मतलब इसका बाहर हम हार्ड कॉपी किसी उसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये कुछ प्रक्रिया इसमें होती है। और देखिए, सीपीयू में आपको पता होगा क्या क्या होता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसे सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट एमयू, और एएलयू एल्गोरिथम यूनिट। ठीक, एक बैकिंग स्टोर भी इसमें इसी के अंदर होता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंदर तीन चीज़ होती हैं जिसमें जो मेन है, कंट्रोल यूनिट, सीयू, एएलयू और एमयू। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, डेटा की जानकारी को क्या है, प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसने यहाँ पे दे रखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा क्या है कि एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट, मतलब प्रोसेसेस करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डेटा और एवं प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, इनपुट डेटा से कोई इसमें आपने प्रोग्राम इसमें अंदर इनपुट किया, मतलब कोई इसमें डाला सीपीयू में, तो क्या मेमोरी में इसमें क्या इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब ग्रहण कर लिया जाता है। प्रोग्राम और निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अगला है, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है किसका, सीपीयू का, है ना। अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है कंप्यूटर में, सीपीयू में। कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्स में मापा जाता है। ठीक, तो सीपीयू के इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा है, सीपीयू की प्रोसेसिंग को किस में मापा जाता है, हर्ट्स में मापा जाता है। इन दिनों गीगा हर्ट्स की स्पीड वाले प्रोसेसर का उपयोग होता है। प्रोसेसर के बारे में इसमें आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे प्रमुख मेमोरी यूनिट के समन्वय के कार्य। मेमोरी यूनिट सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, क्योंकि मेमोरी यूनिट होती किसमें है, ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं सारे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो देखिए, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक तरह से इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जैसे आपका दिमाग है ना, ऐसे कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। कंप्यूटर सिस्टम के सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो इसका मतलब इसमें मेमोरी यूनिट गायब है। ठीक है, एमयू। तो देखिए, एमयू को क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेमोरी यूनिट ना लिखे, इसने क्या लिखा है, रजिस्टर लिखा है। तो सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। ठीक, सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। तो सारे प्रोसेसिंग के कार्य किस में होते हैं, मेमोरी यूनिट में, सॉरी मतलब सीपीयू में। अगला है, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है। आंकड़ों का योग और तुलना सीपीयू में करेगा। सीपीयू में मुख्य होता है, सीपीयू में मुख्य होता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अर्थमेटिकल व लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल व लॉजिकल यूनिट व रजिस्टर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। तो देखिए बी ही इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सीपीयू में ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वही। ठीक है, सीपीयू में क्या तीन चीज़ होती हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एमयू को क्या कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू है। ठीक है, प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जिसे मेमोरी भी कहते हैं। तो प्रोसेसर का, इसका मतलब प्रोसेसर क्या है हमारा, सीपीयू। ठीक है,
सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, एएलयू, रजिस्टरों का व्यू और नियंत्रण यूनिट, ये तीनों के तीनों सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, वामन का। ठीक है। 53, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, गणनाएं और क्या है? प्रोसेसिंग करना। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं। ठीक है। माइक्रोचिप ये माइक्रोचिप है, ये मैक्रोचिप। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। जरा इसके बारे में आप देखिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट, मतलब माइक्रोचिप, छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो ये प्रोसेसर होता है, ठीक है, ये किसका? सिलिकॉन चिप का बना होता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? सर्किट बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार के आकार के होते हैं। देखिए इसमें 61वां क्वेश्चन है। इंटेल नाम है एक, इंटेल नाम है क्या? कंप्यूटर की कंपनी का। इंटेल कंप्यूटर की कंपनी है। आपने देखा होगा ये इंटेल लैपटॉप है, इसकी एक चिट भी चिपकी रहती है, या फिर उन पे जो पर्सनल कंप्यूटर रहते हैं उन पे भी। और सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधा सम्मिलित होता है? तो ऑप्शन नंबर ई क्या? प्रोसेसर। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम नाम ब्रांड से। तो माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो जो प्रोसेसर होता है उसको किस किस के नाम से जाने हैं, किस किस के नाम से जानते हैं? पहला प्रोसेसर के नाम से, सीपीयू के नाम से या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है। एथेनॉल और सेफ्रॉन अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर हैं। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। ये जितनी भी गणनाएं होती हैं ये सारी किसमें होती हैं? एएलयू करता है ना। इसमें दे भी रखा है सीपीयू मुख्य 3 भागों एएलयू, सीयू और रजिस्टर से विभाजित होता है और सभी प्रकार की तुलनात्मक गणनाएं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा होती हैं, जैसे प्लस माइनस करना, डिवाइड करना, ये सारी किस्म होती हैं एएलयू में। जबकि सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का सीपीयू का मैनेजर, जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित करता है। पेंटियम शब्द है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है। पेंटियम शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। देखिए ये लिख रहा है ना, पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। तो पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर। विकसित किसने किया? इंटेल ने। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। किसके हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के। ऑप्शन नंबर सी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ऐसा कौन करता है? प्रोसेसर। ठीक है। या फिर सीपीयू, सॉरी प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर यूनिट सिस्टम, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने एएलयू एवं सीयू तथा एमयू कॉम्बिनेशन होता है। और माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करते हैं। देखिए इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, प्रोसेसर और सीपीयू। ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है। अगर प्रोसेसर नहीं होता तो इसमें ऑप्शन लगाते हम डी, ठीक है। लेकिन सीपीयू के अंदर कौन है, प्रोसेसर, तो थोड़ा और डीप पूछ लिया है इसने। तो प्रोसेसर के द्वारा ही सारे काम होते हैं। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम, पेंटियम 2, पेंटियम सेकेंड या ऑल ऑफ दीज। इसका हमें एक बार देखना होगा आंसर, डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे के सारे क्या उच्च क्षमता वाले हैं। पेंटियम एक x86 कॉम्बिनेशन माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा ड्यूल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। मतलब ये जो सारे हैं पेंटियम के, ये किससे, i3 और i5 और i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल के पेंटियम माइक्रो और आर्किटेक्चर को डेवलप किया है तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 बाजार में लाया गया। उसके बाद पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड बाजार में उतारा गया। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या करें। एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कितना, बी, 8। 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, ये आप सब जानते ही हैं। कंप्यूटर की में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसमें, मेमोरी में, रैम में, सीपीयू में या मदरबोर्ड में। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है। देखिए यहाँ सी लगा रखा है लेकिन है क्या, मतलब मदरबोर्ड लिख दिया लेकिन है क्या, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है। तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस है, सीपीयू में बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो इसमें कह रहा है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस हैं कौन कौन से, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि सब आदि। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग है, मतलब ये सीपीयू के अंदर, मतलब ये जो वो रहता है उसमें अंदर ही रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो सीपीयू में होते हैं, ये सारे सारे किस में होते हैं, सीपीयू में होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस कौन है, जो बाहर होते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसमें क्या हो गया, नहीं, कौन सा है, मदरबोर्ड, ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड कहाँ होता है, अंदर होता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, चलो बाद में देखते हैं इसे। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था एएलयू उत्तरदायी होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अंगणितीय एवं तार्किक सक्रियाओं के लिए क्या, एएलयू होता है। कंप्यूटर का विभाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है क्या कहलाता है, एएलयू होता है। कंप्यूटर के दो दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता। और पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं, आपको बताया था जो बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें देखिए डिवाइस नहीं, प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर है और कीबोर्ड भी है। तो सीपीयू नहीं है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब इससे एएलयू से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं जो हम कर चुके हैं अभी, लेकिन एक रह गया इसमें। एएलयू निम्नलिखित में से किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है, आपको पता है, क्योंकि सीपीयू में क्या होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एएलयू का विस्तृत रूप क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है कितना, फर्स्ट एंड थर्ड इसने दे रखा है। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ठीक है। एएलयू की तरह गणितीय संक्रियाएं पूरी होती हैं। तुलनाएं करता है, हाँ तुलनाएं भी ये करता है, तो दोनों इसका ऑप्शन नंबर सही है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं बाइट स्पेस, रजिस्टर, सेकेंड स्टोरेज स्पेस, रैम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्या, रजिस्टर। देख लेते हैं इसे। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं,
AALU कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं तार्किक गणनाएं करता है। ALU को पुनः दो भाग में AU और LU लॉजिकल, ठीक है, AU और LU में बांटा जाता है। AU डाटा पर मूलभूत गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ घटा गुणा संपन्न होते हैं। दूसरी क्रियाएं ALU तार्किक जैसे बड़ा छोटा बराबर आदि संपन्न करता है। तो CPU के ALU में देखिए क्या क्या होते हैं। ALU में पुनः दो भाग होते हैं, AU अर्थमेटिक यूनिट और LU लॉजिकल यूनिट, ठीक। AU और LU। ALU के कंप्यूटर के ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है प्रोसेसर का, ठीक है, तो CPU का या फिर प्रोसेसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है। एडवांस लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसका, ठीक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU से क्या तात्पर्य है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का तात्पर्य क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। से सारे के सारे क्वेश्चन एक सही हैं, ठीक है, ये भी सब ए सही है। अगले पेज चलते हैं, आपने पढ़ लीजिएगा, सब ALU ही दे रखा है। ALU का परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ALU अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है, ठीक है, अर्थमेटिक इसका आंसर है। अब इसने दे रखे कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। देखिए अभी तक तो थे हमारे किस पे, अभी तक थे ALU पे, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब इसने देखिए कंट्रोल यूनिट मतलब CU पे इसने क्वेश्चन दिए हैं, तो ALU हमारा हो गया खत्म। अब बात चल रही है किसकी, CPU की। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बनाता है किसी एक कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके काम हो गए, कंट्रोल यूनिट के। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है। तो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्स होते हैं उन्हें कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी रिसोर्स आ रहे हैं बाहर से सबको कौन मैनेज करेगा, CU। और ALU क्या काम है, अर्थ मतलब जो प्लस माइनस बराबर इक्वल टू जिस प्रकार की गणना है उनको करना। मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का अंतरण कराती है, मेमोरी और ALU के मध्य कौन कराती है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो मतलब देखिए इसमें कंट्रोल यूनिट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर C, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों और निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है, कौन, CPU। कंप्यूटर के इस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के इस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को CPU का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रित नाड़ी तंत्र कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सिस्टम कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है, यह CPU का भाग है। इसके मुख्य कार्य क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस व अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ठीक है। तो कंप्यूटर का CU का कंट्रोल यूनिट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी में से डाटा को लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है, कंट्रोल यूनिट। तो CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट।
इसके कार्य क्या क्या हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी में से डाटा लाना और उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें नियंत्रित करने का आदेश देना। सीपीयू और आई/ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच आपको पता कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट, सॉरी मेमोरी यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट। अब देखिए मदरबोर्ड से इसने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन किससे थे? एएलयू के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एएलयू के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद में सीयू कंट्रोल यूनिट के भी क्वेश्चन इसने दे दिए हैं, 8 क्वेश्चन। अब इसने क्वेश्चन दिया मदरबोर्ड के। तो मदरबोर्ड का पहला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसमें। तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है? एक सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं जिसे बस कहते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड में होता क्या है? कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड होता है, इसमें महीन धागों की समान संरचना होती हैं, धातु के द्वारा निर्मित, जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियादी कंप्यूटर के में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्डों पर स्थापित किए जाते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, बसेस के माध्यम से ट्रैवल करता है, ठीक है। अभी बस का नाम आया था, किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? बस। अगला है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तथा विभिन्न कमांड कंट्रोल यूनिट सिग्नल को प्रसारित करता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल बस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे पुर्जों को जोड़ता है और उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डेटा बस, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा सिस्टम बस। ये देखिए इसमें मदरबोर्ड में बस है जो सारा काम इधर से उधर सारा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इधर से उधर जाएगी, यही सब ले जाएगी। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर बोर्ड, सिस्टम डिवाइस, सेंट्रल बोर्ड या सिस्टम बोर्ड? तो ऑप्शन नंबर सिस्टम बोर्ड। देखिए मैं आपको जरा बता देता हूँ, मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, बेस बोर्ड, ठीक है, प्लानर बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड। क्या कहते हैं मदरबोर्ड को? मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी अलाइनमेंट्स कंटेंट होते हैं। ये एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सभी अलाइनमेंट कंटेंट्स होते हैं। अब जो उसने क्वेश्चन दिए हैं किससे? एक्सपेक्टेशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट। कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधित यंत्रों को अंतःकरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है स्लॉट्स। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करते हैं? स्लॉट्स। कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से हम अन्य उपकरणों को कंप्यूटर में भविष्य में जोड़ सकते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग के कार्यों में एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आंकड़ों में सूचनाओं का विश्लेषण करना। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट, तो एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट, ठीक है। सिस्टम यूनिट है, कंटेनर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं।
और यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। तस्वीर लेना, ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग, इनपुट, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट सब करता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अभी इसमें अभी अपनी बुद्धिमत्ता नहीं है, ठीक है। जो हम डाल देते हैं वही ये हमें, जो सारी चीज़ें होती है वही निकाल के दे देता है, जो इसके अंदर हमने पहले से इनपुट की हुई होती हैं। कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इस मैनिपुलेशन को? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो अंगरती ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति। तो ये सभी होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी दूसरे का, ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम सही आंसर है।